जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक की, और ये बच्चों के लिए ख़ास टॉपिक है। इसका नाम है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। क्या है टॉपिक का नाम? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। प्यारे बच्चों देखो, बॉडी। हाँ गुड बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास जो है, लेट्स से दैट ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। और ये बॉडी तो नहीं है, लेकिन ये बॉडी के अंदर ही होता है। और ये देखो, ये बॉडी है और ये बॉडी को काट के आधा कर दिया। लेकिन अच्छा, इसमें एक ऑर्गन होता है, ये है सांस लेने वाला ऑर्गन, लंग्स। इसे हम कहते हैं लंग्स। और ये हमें हेल्प करता है ब्रीथ करने में, सांस लेने में। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी। तो ये हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। तो अब यहाँ पे जनाब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको ब्रीथिंग सिस्टम भी कहते हैं। फिर यहाँ पे आता है कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव। ये मतलब खाना खाया और ये गया पेट में, और फिर ये पेट से हुआ कहूँ मऊँ और ये पहुँच गया ये बड़े पेट में, और फिर ये आ गया आपकी बॉडी से बाहर। अब इस बात को रहने दो। अब यहाँ से देखो, ये हमारे पास आपकी नाक है, और ये है बेटा आपका मुंह। यहाँ से आपने लिया सांस और ये गया आपके फेफड़ों में, और ये अगर आपने पिया सिगरेट तो ये गया आपके फेफड़ों में। तो लिहाजा सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है। इसलिए कहते हैं जी, अगर आपने फेफड़े अपने अच्छे रखने हैं तो आपने तम्बाकू से या आलूदा शहरों से दूर रहना है, ताकि आपके ये फेफड़े अच्छे रहें। और ये सांस लेने का निज़ाम है। अच्छा, इसको अभी हम डिटेल में बात करते हैं। और ये रही आपकी किडनी। ये जो आपका स्टमक आपको नज़र आ रहा था यहाँ पे, इसी की बैक साइड पे, यहाँ पर बैक साइड पे किडनीज होती हैं, ये दो, ठीक है। इनका भी सिस्टम बताता हूँ। फिर ये यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, यहाँ पे सारा जो हमारा पेशाब है, यूरिन है, यहाँ पे इकट्ठा होता है। यानी कि ये सारा खून को साफ़ करती हैं, खून में से गंदे मादे निकालती हैं, और फिर खून को साफ़ करके दोबारा बॉडी में भेज दिया जाता है। और मतलब यहाँ से आता है खून और यहाँ से जाता है खून। ये जो नीली नाली है खून लेके जाने वाली नाली है, और लाल नाली है जो खून लेकर आने वाली। इसे कहते हैं आर्टरी, इसे कहते हैं वेन। लिखा हुआ ना वेन, रीनल वेन, रीनल गलत किडनी से। तो अब ये बनाकर यूरिन, ये यूरेटर के थ्रू, किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू इस ब्लेडर को देती है। अगर इस क्लास में आपने ये लेबलिंग्स याद कर ली तो फिर तो हो गई ना बल्ले बल्ले। दैट इज़ वेरी नाइस अगर आप कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है जी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है यहाँ पे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका दिल जो सबसे ख़ास होता है। तो इस दिल के अंदर खून कैसे मूव करता है, यानी कि आपके सर की तरफ, यानी कि आपके पैरों की तरफ। तो आपके दिल के अंदर खून के घूमने का एक निज़ाम है। ये देखें, ये रहा दिल, ये रहा खून, ये रहा गया आपकी बॉडी में, ये बॉडी से वापस ये आ गया इस हिस्से में, और ये इस हिस्से से वापस आके दोबारा आपके फेफड़े में जाएगा। ये गया फेफड़े में, ये फिर दिल में आ गया, यहाँ से फिर गया फेफड़े में, ये आ गया दिल में। तो कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, तो घूम ही जा रहे हो आप वापस। हाँ, तो यही है ना, इस तरह ये घूमता रहता है। एंड दैट इज, हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, राइट? हार्ट इज़ अ पंपिंग, इट्स अ मोटर मशीन। लब डब हर वक्त ये कर रही होती है। और जब से आप पैदा हुए और जब तक आप मरते नहीं हो, ये मोटर पंप करती रहती है। इसे हम दिल कहते हैं। बहरहाल कुछ लोग ये कहते हैं कि दिल सोचने का काम भी करता है, पर मेरा ख्याल है कि दिमाग ही करता है। अच्छा, तो ये हो गया आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस लेक्चर को वाइंड अप की तरफ जाएं तो लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये देखें आप, इसके जो आपकी जो जहाँ से आपका सारा नज़ला बाहर गिरता है, जहाँ से आपका सारा नज़ला बाहर गिरता है, मतलब जहाँ से आपको नोज़ी आती है, वट एवर यू कॉल इट, तो ये नेज़ल कैविटी लगी होती है ऊपर आपकी। क्या लगी होती है? नेज़ल कैविटी। और फिर यहाँ पर आपको ये जो बिल्कुल मुंह से अंदर थोड़ा आपकी ज़ुबान के पीछे फिरनिक्स होता है। फिरनिक्स क्या लफ्ज़ है? फिरनिक्स। उसके बाद क्या होता है एक और, ये जो आवाज़ की एक पर्दा है, इसे हम कहते हैं लेरनेक्स। लेरनेक्स। और फिर ये एक फेफड़े की नाली है, इसे कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया। और फिर आपके पास आगे ट्रेकिया डिवाइड होता है दो नालियों में, इसे हम कहते हैं ब्रोंक। नहीं देखें मेरी बेटे, पास ने मेरे पीछे बोलना है आपने। इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। एक को कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, लिखा हुआ ना ब्रोंकस। हाँ, तो दोनों को बोलेंगे ब्रोंकाई, एक को बोलेंगे ब्रोंकस, और फिर ब्रोंकस से आगे ब्रोंक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये आपने लेबलिंग याद रखनी है।
उसके बाद आ जाए अपने पेट वाले सिस्टम में, आपका मुंह, आपके खाने वाला सिस्टम ओरल कैविटी, फिर आपके थूक बनाने वाला सिस्टम, आपके मुंह के अंदर थूक बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं, बोटियाँ होती हैं, वो थूक बना बना के आपके मुंह में फेंकती हैं, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। और फिर आगे आपकी ये नाली आती है खुराकी, इसे ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसोफेगस। वेरी नाइस। और फिर आपके पास आ जाता है स्टमक, जिसे स्टमक ही कहा जाता है। और स्टमक से आगे जाएं तो फिर आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाएं तो फिर यहाँ पर आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है आखिर में जहाँ पर आपका सारा फुजला जमा होता है, यानी कि आपका वेस्ट, ठीक है। और फिर इस वेस्ट वाली जगह को कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? और प्यारे रेक्टम, क्या कहते हैं? रेक्टम। और फिर आपके पास यहाँ पे कुछ आपके डाइजेशन में हेल्प करने वाले ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि लिवर और पेंक्रियाज, राइट। इसे पेंक्रीज भी कह देते हैं, वैसे पेंक्रियाज भी कह देते हैं। ओके, उसके बाद आ जाती है आपकी किडनी। मैंने आपको बताया था रीनल वेन, रीनल आर्टरी होती है। उसके बाद लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, और फिर आपके पास ये कुछ बड़ी खून की नाली होती है जिसे हम कहते हैं डोर्सल आयोर्टा। और फिर ये आपकी एक पेशाब की नाली होती है, यूरिन की नाली होती है, इसे कहते हैं यूरिटर। क्या कहते हैं? यूरिटर, राइट। लेट्स जूम इन। और उसके बाद फिर आपके पास ये ब्लेडर है, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लेडर। और फिर जहाँ से यूरिन बाहर आता है उसे कहते हैं यूरिथ्रा। ये लेबलिंग भी आपने याद करनी है। और ये फिर आपके लंग्स हैं, ये हार्ट है, और ये है ब्लड वेसल्स, राइट। ये आपने इनकी हेडिंग्स को याद करना है ना। होप सो आप करेंगे, लाजमी करेंगे, चारों की चारों करेंगे, इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मज़ीद वीडियोस के लिए आप क्या करेंगे, पहले ये बताकर जाएं क्या करेंगे। अगर आपने मुझसे एक्सरसाइज करनी है तो क्या करेंगे, एक्सरसाइज करने के लिए आप लिखेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज स्पेस GS Academy। एक्सरसाइज का नंबर तो लिखे ना, चलो चैप्टर 1 लिख तो दिया ना आपने। दैट इज हाउ यू विल फाइंड दिस एक्सरसाइज, राइट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।